अब तक हम जितनी डिस्कशन करते आ रहे हैं उसका बहुत बड़ा पोर्शन हमारे डिस्कशन का जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन इंडस्ट्री। और हम बहुत सारी डिस्कशन जो है वो इंडस्ट्री के रेफरेंस से कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स काम कर रहे हैं, जहाँ पे रॉ मटेरियल्स हैं, जहाँ पे मज़दूर हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। हमने हमने ये एज्यूम यहाँ पे किया हुआ है कि जब हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो ये शायद इंडस्ट्री में और फैक्ट्री में इससे वो होती है। हमने इनोवेशन का जो डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा रिटेलिंग और मार्केटिंग के रेफरेंस से बात हमने नहीं की हुई। अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ इनोवेशन इन रिटेल इंडस्ट्री, इन ई कॉमर्स इंडस्ट्री। कि ई कॉमर्स में, रिटेल में, इंडस्ट्री में इनोवेशन किस तरह काम करती है, किस तरह काम कर सकती है। अगेन, जैसे हमने बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल लेके आए हैं इस कोर्स में। हम रियल लाइफ केस स्टडीज़ लेके आए हैं इस कोर्स में और उससे हमने लर्निंग पॉइंट निकाले हैं। हमने सीखा है कि कैसे हम उन आइडियाज़ को यूज़ कर सकते हैं अपनी रियल रियल लाइफ में। इसी तरह हम एक और वेरी इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जांपल लेके आ रहे हैं इस ई कॉमर्स की के सिलसिले में। ई कॉमर्स में बहुत बड़ा नाम इस वक्त, ऑलमोस्ट द बिगेस्ट नेम इन द वर्ल्ड, दैट इज अलीबाबा एंड जैकमा। Alibaba is a company which is originated from China. Alibaba, the company, has a market capital amount among the global top 10. ये मार्केट में टॉप 10 जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा नाम कमाया ई कॉमर्स में, उसमें से वन नेम इज़ अलीबाबा। और जो हम सबसे बड़ा रिटेलर जिसको समझते हैं वॉलमार्ट, अलीबाबा ने वॉलमार्ट को भी बीट किया और इट बिकेम नंबर वन कंपनी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ये कैसे काम हुआ, कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे पहुँची और किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने काम किया और कैसे टीम को आइडिया जनरेट करने पे मजबूर किया और मार्केट में इतना बड़ा रोल जो है इन्होंने प्ले किया। जो फीचर थे अलीबाबा के और जैक मा के वर्क के, वो ये हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो डिफरेंट वे जिससे इन्होंने काम किया वो क्या था, दैट इज इनोवेशन ऑन द शोल्डर ऑफ द जॉइंट्स। इन्होंने ये कहा कि बहुत ज़्यादा इस पे काम पे अपनी कंसंट्रेशन न करें कि हमने व्हील को इन्वेंट करना है दोबारा। सो री इन्वेंटिंग द व्हील शुड नॉट बी द स्ट्रेटजी एंड दैट शुड नॉट बी द एम। रादर जो इन्वेंटेड व्हील है उसका बेनिफिट लेके यू कैन डू सम वंडर्स टू। अब इसने ये किया कि जो ऑलरेडी काम हो चुके हैं, जिन्होंने इस फील्ड में ऑलरेडी बड़ा बड़ा नाम कमा लिया हुआ है, उन्होंने जो जो काम किए हैं और जो अचीवमेंट्स की हैं और जो मिस्टेक्स की हैं, उससे लर्न किया जाए और मार्केट में रूम बनाया जाए। जैसे जो ई कॉमर्स में इस वक्त अलीबाबा कंपनी कर रही है, वो काम इससे पहले हो चुका हुआ था और वो ईबे ने किया। ईबे वाज ए ग्रेट नेम और ईबे की एग्जांपल को लेके अलीबाबा ने काम शुरू किया और इन्होंने ईबे को भी बीट किया बाद में। तो काम ये नया नहीं था। जो ई कॉमर्स में काम किया अलीबाबा ने, दिस वाज नॉट समथिंग वेरी न्यू। ये चीज़ें पहले हो चुकी हुई थी, लेकिन उस हुए हुए काम को जैक मा की जो थ्योरी थी वो ये थी कि डोंट इन्वेंट द व्हील अगेन। किए हुए कामों से लर्न करें और लर्न करके आगे बढ़ें। ई बेस से इन्होंने लर्न किया और उस लर्निंग की बेस पे इन्होंने अपनी आकर्षक को सेटल किया। फिर सोर विद द ईगल्स एक और जो थ्योरी जैक मा की थी। जैक मा हमेशा उनके जो इंटरव्यू भी आप सुनते होंगे, जैक मा नेवर क्लेम दैट ही इज ए सुपरमैन। वो कहता है कि मेरे काम की जो अच्छी चीज़ें हैं वो इसलिए हैं कि आई कीप गुड पीपल अराउंड मी। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोगों को लेके आता है और यहाँ पे आकर रोल आता है उन एचआर वालों का, जो अब यहाँ पे समझिएगा कि गुड पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव गुड रिजल्ट्स। क्रिएटिव पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिव। इनोवेटिव पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। इसीलिए
जैक मा जो है उसने क्या किया कि जो बहुत पीपल हु आर एक्सपर्ट इन डिफरेंट एरियाज उनको लेके आए और उनको अपने पास रखें और उनसे काम लिया जाए और दे विल प्रोड्यूस द रिजल्ट्स. सो ही हिमसेल्फ didn't know a lot about everything. Rather, he knew how to find right people and how to use them, and that's what he did. Next point, that is, take your business but not yourself seriously. Your business should be the most important thing for you, not you yourself. So all your thinking should be around the business. All your creativity should be for the business. All your approaches should be for the business. All your effort should be for the business, not for yourself. So individual की पर्सनल आइडेंटिटी को ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, दैट वाज अनदर आर्ट विच ही अप्लाइड एंड ही गेव द रिजल्ट. एक और उसने काम ये किया कि टीम बिल्डिंग. हमने डिस्कस किया कि टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीमें बनाना. इसके ऊपर फर्दर हम डिस्कशन करेंगे. लोग जो कि कलेक्टिव वहाँ पे एफर्ट होना होती है, वहाँ पे कोलैबोरेटिव वर्क होता है. उस कलेक्टिव एफर्ट और कोलैबोरेटिव वर्क के लिए ज़रूरी था कि लोगों को अपने पास रखा जाए. अब वो क्या करता है, मैं आई एम रीडिंग दिस फर्स्ट पैराग्राफ फॉर यू, एंड दैट मा हैज़ बिल्ट ए कल्चर ऑफ पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन एंड फन. पार्टिसिपेशन, इंक्लूजन एंड फन, मिल के काम करें और फन करें, एंजॉय करें एंड वर्क करें. ही एग्जिबिट्स हाई एनर्जी एंड इज आउटस्पोकन, फन लविंग एंड चार्मिंग. चार्मिंग पर्सन है, आउटस्पोकन है, लोगों के साथ अपने टीम के साथ मिलता है, गपशप करता है, उनके साथ मिल के गाने गाता है और उससे एक फीलिंग देता है कि वी आर वन, वी आर ए टीम. दैट इज जैक मा. जैक मा की जो पर्सनैलिटी थी उसका इन्फ्लुएंस भी अली बाबा के कल्चर में बहुत बड़ा उसका रोल है. और दैट्स अ वे ही वर्कड कि लोगों को इकट्ठे किया जाए और उनके साथ फन किया जाए, उनके साथ हैप्पी टाइम गुजारा जाए, उनको फील हो कि वी आर ऑल वन and people enjoy working in this organization. That's the way he worked. And second paragraph I'm reading for you, that is, he has created an atmosphere such that Alibaba employees treat him like a combination of father figure, inspirational guru and band leader. जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो समझते हैं कि ये हमारा, ही इज़ द विजनरी गाय. इसके माइंड में वंडरफुल आइडियाज़ हैं और वो आइडियाज़ हमें देता है जिसकी वजह से हम ग्रो करते हैं. अली बाबा के अंदर जैक मा की हैसियत जो ऐसी है जैसे फादर फिगर होती है. ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय जो हैं उसको वो स्टेटस देते हैं, वहाँ उसको पोजीशन करते हैं. तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो इनोवेशन का आइडिया है, जो क्रिएटिविटी का आइडिया है और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का आइडिया है, दैट्स नॉट लिमिटेड टू engineering only. That is applicable in e-commerce as well. और उसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, that is Alibaba. And Alibaba grew up that big under the leadership of Jack Ma. और हमने कहा कि जैक मा ने अपने पर्सनैलिटी से, अपने वे ऑफ वर्क से एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जहाँ पे लोग कमिटेड हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन. पीपल आर कमिटेड टू द वर्क, पीपल आर कमिटेड टू द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन एंड प्रोग्रेस एंड high results. And that's the way they achieve this status what they have today.